तो आज हम करने वाले हैं माता के बहुत सारे रूपों का दर्शन और साथ ही शिव जी के साथ साथ द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर में जिसका आकार एक बहुत बड़े शिवलिंग के आकार में है। जो लोकल लोग हैं उनको तो पता ही है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बताना चाहती हूँ कि ये छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में है, जिस मंदिर का नाम है पाताल भैरवी मंदिर, जो शिवलिंग के आकार में है, लगभग 120 फीट ऊंचा। तो मैं और मेरे पतिदेव आज वहाँ जा रहे हैं। वैसे तो शादी से पहले मैं वहाँ पे 2-3 बार जा चुकी हूँ, पर पतिदेव के साथ मैं पहली बार जा रही हूँ और रास्ता देखो, ऐसा लग रहा है जैसे हमारा ही स्वागत कर रहा हो। तो पतिदेव को भी थोड़ा-सा एक्साइटमेंट था वहाँ पे जाने का, थोड़ा-सा खुशी था। तो फिर हम पहुँच जाते हैं राजनांदगाँव में और वो मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, मेन रोड में ही है। जो नागपुर हाईवे है NH 6, उसमें ही हमको ये मंदिर मिल जाता है। तो जैसे ही हम पास में पहुँचने लगते हैं, मैं थोड़ा-सा इनको गाइड करने लगती हूँ रास्ता और उसके बाद से हम पहुँच जाते हैं मंदिर के पास में। आप देख ही सकते हैं, जैसे ही त्योहार, नवरात्रि या पूर्णिमा का समय आता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। इतना ज़्यादा कि यहाँ पे पैर रखने का भी जगह नहीं मिलता है। आप देख सकते हैं मंदिर कितना ऊँचा है और लोग कितने छोटे लग रहे हैं इस मंदिर के सामने में। उसके बाद फिर हम गाड़ी साइड करके पहुँच जाते हैं सबसे पहले माता के दर्शन करने के लिए। देखिएगा, ये जो मंदिर है ना, ऊपर से लेके नीचे तक के, ये 3 भाग में डिवाइड है और अभी हम जा रहे हैं सबसे नीचे वाले भाग पाताल में, मतलब ज़मीन से नीचे। तो यहाँ पर है माँ पाताल भैरवी की मूर्ति, वो है लगभग 15 फीट की और दूर से तो उतना पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे हम करीब में जाते हैं ना, तो माता की मूर्ति और भी बड़ी दिखती जाती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये जो चुनरी के जैसा आपको दिख रहा है, वो चुनरी नहीं, वो एक पूरी साड़ी है, वो भी ब्लाउज़ पीस के साथ में। तो एक साड़ी इनको एक चुनरी के समान यहाँ पे इतने साइज़ में आपको दिख रही है। तो हम माता के यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं और इसके बाद हम चले जाते हैं इस मंदिर के मध्य वाले भाग में, जहाँ पर माता अपने बहुत सारे रूप में हैं और साथ ही साथ में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएँगे श्री गणेश जी, जो कि विघ्नहर्ता के रूप में हैं। उसके बाद आपको मिल जाएँगी माता षोडशी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला, तारा, माता काली और जो सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे वो रहेंगे भैरव बाबा। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि जो माता हैं, वो जब-जब कोई रूप धारण करी हैं, तब-तब उनका साथ देने के लिए शिव जी भी अवतरित हुए हैं कोई न कोई रूप लेके। तो एक ही ऐसा रूप है जो है माँ धूमावती का, जिसमें शिव जी उनके साथ में नहीं है क्योंकि उनको विधवा रूप माना जाता है इसलिए। बाकी सारे रूप में शिव जी उनका साथ देते हैं। देवियों के दर्शन करने के बाद हम पहुंच जाते हैं इस मंदिर के सबसे ऊपरी वाले भाग में, जहां पर हैं हमारे शिव जी। और शिव जी हैं अपने द्वादश ज्योतिर्लिंगों के साथ में। हालांकि ज्योतिर्लिंग सभी अलग अलग जगहों में हैं, पर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे सभी एक ही जगह पर, जैसे कि श्री मल्लिकार्जुन, श्री महाकालेश्वर, श्री परमेश्वर। वैसे मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि यहाँ पर जो जितने भी शिवलिंग है, उसके पीछे में आप देख भी सकते हैं कि नाम लिखा हुआ है उसके जगह के साथ में, और साथ में ही है वहाँ पे जो उनकी स्टोरी कि कैसे उस शिवलिंग का निर्माण हुआ था, किसने उसे बनाया और कहाँ पर है। वो सारी स्टोरीज़ आपको इस जो पीछे चार्ट दिख दिया हुआ है ना, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं श्री घुमेश्वर जो कि वेरुल में है। उसके बाद फिर देखने को मिल जाएँगे हमारे श्री केदारेश्वर जो कि हिमालय में है, जो बहुत लोग अभी जाते हैं, उनको देखते हैं दर्शन करने के लिए। श्री त्र्यंबकेश्वर हैं। उसके बाद फिर देखने को मिलते हैं हमको श्री विश्वेश्वर जो कि वाराणसी में है, जिसे आज की डेट में बनारस भी बोलते हैं। उसके बाद श्री नागेश्वर जो कि द्वारिका में है। तो इस तरीके से आप एक ही प्रांगण में रह के आप द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर सकते हैं। और आप जब एक जगह पे स्थायी बैठ के या खड़े होके, चाहे जैसे भी हो, जब आप चारों दिशा में अपनी नज़रें फेरेंगे ना, तो आपको शिवलिंग ही शिवलिंग नज़र आएँगे। फिर हम बाबा को प्रणाम करके निकलते हैं नीचे की तरफ।
और जैसे ही आप सामने जाएँगे तो यहाँ पे नंदी जी बैठे मिलेंगे और इनके साथ में मिलेंगे आपको शिव परिवार, जिसमें है अपने कार्तिकेय जी, श्री गणेश जी और साथ में है माता पार्वती जी। यहाँ पे इनका दर्शन करके फिर हम नीचे उतरते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा एक झूला। तो ये झूला है वो नॉर्मल झूला नहीं है, आपको इसमें देखेंगे कीले, ठीक है? वो जो बारीक है कीले, और देखो यहाँ पे कोई है भी नहीं लेकिन फिर भी ये झूला अपने आप झूल रहा है ना? मंदिर के ठीक सामने में आपको दिख जाएँगे नंदी महाराज, जो बड़े से शिवलिंग जिस आकार में मंदिर है उसके सामने में जो नंदी जी हैं वो बैठे हुए दिखेंगे आपको। दर्शन करने के बाद हम निकल पड़ते हैं अपने बचे हुए काम को करने के लिए, जो कि था मुझे राजनांदगाँव के एसबीआई में। तो यहाँ पर मेरा अकाउंट था जिसको मेरे को ट्रांसफ़र करवाना था, तो यहाँ पर हम आए हुए थे। और एसबीआई का काम तो आपको पता ही होगा, इस काउंटर से उस काउंटर और उस काउंटर से और उस काउंटर। बस यही वाला खेल खेलने के बाद हम यहाँ पे जैसे-तैसे अपना काम को निपटाए और यहाँ से हम निकल गए। और बाहर जैसे ही निकले तो हमको पता चल रहा है भई बारिश हो रही है यहाँ पे, तो फिर हम बारिश को भी एन्जॉय कर रहे थे और हम यहाँ पे गाना लगा लिए थे और उसको सुनते-सुनते जा रहे थे। और मतलब मौसम ऐसा था ना कि कहीं पे बारिश हो रहा था और कहीं पे एकदम सूखा था, तो जैसे ही हम थोड़ा-सा सामने जाते हैं, तो ऐसा लग रहा था भई कि यहाँ पे तो बारिश हुई ही नहीं है, जबकि ये भी राजनांदगाँव का ही है। तो अभी हम राजनांदगाँव से पार नहीं हुए हैं, हम यहाँ पर को देखते हुए जा रहे थे, कहीं पे और बड़े से हनुमान जी हैं, तो कहीं पर कुछ बना हुआ है। तो ये जो मेरे हस्बैंड हैं वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हुए थे ना, तो उनको मैं बताते जा रही थी यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ये चौक है, यहाँ पर ये चौक है। तो ऐसा करते हम राजनांदगाँव से निकल जाते हैं हम भिलाई के लिए, क्योंकि वहीं से ही हमको आगे जाना था रायपुर अपने घर। और यहाँ पर थोड़ा-सा माहौल अच्छा बन गया था, थोड़ा प्यार भरा, क्योंकि ये मौसम का जादू है मितवा वाला भी गाना चल रहा था, वाला सीन भी चल रहा था, वाला मौसम भी था, तो हम एन्जॉय कर रहे थे। लेकिन सब बात ठीक है यार, ये जो टोल प्लाज़ा है ना, मज़ा नहीं आया। चलो एक रहता कोई बात नहीं, हमको सेकंड भी क्रॉस करना था, थर्ड भी क्रॉस करना था। फिर हम निकल पड़ते हैं आगे और पहुँच जाते हैं भिलाई में। ये भिलाई का ओवरब्रिज है नेहरू नगर, तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। वैसे तो हम दोपहर को निकले थे वहाँ से, लेकिन अभी हम रायपुर पहुँचे नहीं हैं और शाम हो गई है। फिर भी हम आगे जाते हैं और जाते तक के तो शाम रात हो ही जाता है, फिर भी हम पॉडकास्ट सुनते हमको ऐसे टाइम गुज़रा ना कि पता ही नहीं चला कब वो शाम से रात हो गई है, बस मतलब उसमें खो गए थे। और वो पॉडकास्ट था अक्षत गुप्ता का, जो कि छत्तीसगढ़ से ही हैं। तो जब हम उनकी स्टोरीज़ सुन रहे थे ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमको जानने को मिली, चाहे वो हिंदू से रिलेटेड हो, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ़ से रिलेटेड हो, चाहे वो मतलब बहुत मोटिवेशन है उनका पॉडकास्ट, आप कभी भी सुनिएगा। और ये हम पहुँच गए थे रायपुर, यहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफ़िक थी कि यहाँ पे एम्बुलेंस को भी जाने के लिए नहीं मिल रहा था और रात हो गई थी, तो भई हमको लग गई थी भूख। तो फिर हम पहुँच गए राजस्थानी थाली में, क्योंकि वहाँ पे लिखा था पधारो सा, तो हम पधार दिए भई वहाँ पे। और हम मँगवा लेते हैं वहाँ पे गरमा-गरम रोटी, वो भी घी के साथ में, और पापड़, अचार, सब्ज़ी, सैलेड सब चीज़ हमको मिला हुआ था। उसके बाद फिर हम मँगा लेते हैं चावल। और भूख तो भई इतनी ज़ोर से लगी थी कि हम तो थाली में कुछ भी नहीं छोड़े थे, सब चीज़ ख़त्म कर दिए थे, एकदम फिनिश ही कर दिए थे। और उसके बाद फिर हम खाने-पीना काम कंप्लीट करने के बाद निकल पड़ते हैं घर पे। रास्ते पे हमको बहुत सारा सीताफल बिकते हुए दिख रहा था, तो हम उसमें से उठा लिए थे। वैसे 50-100 में ही बहुत भर-भर के दे रहे थे वो लोग, इसमें तो थोड़ा कम ही दिख रहा है, मैं आपको फैला के दिखाती हूँ। तो जब इसको नीचे पे फैलाई तो बहुत सारा ही निकला था, ना एकदम छोटा साइज़ था, ना एकदम बड़ा साइज़ था, एकदम मीडियम साइज़ था। अभी ये कच्चे हैं, इसको थोड़ा-सा पकाना पड़ेगा और पकाने के बाद फिर ये मेरे सीज़न का फर्स्ट टाइम रहेगा सीताफल, और मिला तो इतना सारा मुझे मिला। और उसके बाद से फिर मैं जो पौधे लाई हुई थी, उसको पानी में डुबाकर रखने वाली थी, क्योंकि आज लेट बहुत हो गया था, इस कारण से मैं उसको मरने भी ऐसे नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए मग्गे में पानी लेके उसको डुबा के रखी हूँ और इसको उगाऊँगी कल। तो बने रहिएगा मेरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। Hakuna Matata.